बढ़ते हैं आगे, रुक इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। अनुपूरक बजट पर आज सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा होने के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने नशीले कफ सिरप के मामले में सरकार को जमकर घेरा है और यह भी कहा जा रहा है कि आज भी, क्योंकि आज आखिरी दिन है और इस मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर एक तरफ चर्चा होगी तो वहीं दूसरी तरफ आज का दिन भी हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और देखना यही होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। तो वहीं देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट पर क्या कुछ कहा। इस बीच आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लाना आवश्यक था और उसे लाया गया है, क्योंकि विपक्ष का विकास से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो गुंडागर्दी चाहिए, अपराध चाहिए, माफियाओं का संरक्षण करने का आचरण है। वो बजट और विकास से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है, इसलिए उसकी आलोचना करते हैं। ये अनुपूरक जो आया है, ये प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो ये अनुपूरक आया है वो बहुत उपयोगी प्रदेश के विकास के लिए होगा। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पर्यावरण के मुद्दे पर एसपी विधायक का प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला। पोस्टर के साथ एसपी एमएलए अतुल प्रधान यहां पर पहुंचे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी तरफ से पर्यावरण के मुद्दे पर ये प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि पहले दिन से ही हम लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो अलग अलग तरह से मुद्दों को उठाते हुए उस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पहले दिन कफ सिरप को लेकर भी तो कुछ इसी अंदाज में अब जो था वो प्रदर्शन देखने को मिला था और अब ये पर्यावरण के मुद्दे पर यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें उसी से जुड़ी, पर्यावरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का ये प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की ये जो तस्वीर है वो इस पोस्टर में देखने को मिल सकती है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। ये पूरी सरकार, ये सोनम वांगचुक का फोटो हमने इसीलिए लिया है। ये बर्बाद करना चाहती है सरकार। और जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण को खतरा है, जिस तरीके से अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बढ़ा हुआ है और बिना बादल के जो है कोहरा जमा हुआ है, धुंध जमी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो बर्बादी है इसको बंद करे, अपने दोस्तों को लाभ देना है सरकार बंद करे। तो धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज पर्यावरण के मुद्दे पर एसपी विधायक की तरफ से प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। अतुल प्रधान यहां पर पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे। क्या जानकारी, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आज विधानसभा सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन अपनी पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए हमला किए जा रहे हैं, उसी की रणनीति के साथ कि सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से आज समाप्त हो जाएगी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की तरफ से पर्यावरण के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और समाजवादी पार्टी विधायक की तरफ से तमाम जो पोस्टर आए, जिस प्रकार से पर्यावरण को तमाम वजहों से खतरा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर लगातार देश भर में चर्चा हो रही, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्यावरण को बचाने को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है और यही कारण है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो उसकी जो आंकड़े हैं वो लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सदन में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कराने की मांग को लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं, बाकायदा पोस्टर लिए हुए थे। और उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो प्रश्नकाल के दौरान हम पर्यावरण बचाने के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा कराने की मांग करेंगे। इसके अलावा आज विधानसभा सदन की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट पर आज सदन में
चर्चा होगी और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों की तरफ से उस पर चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की राह को आगे बढ़ाने का काम किया जाना, राज्य सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया गया है करीब 24,000 करोड़ रुपए का। वहीं समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अभी जो मूल बजट है जो 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 25-26 के लिए लाया गया था, उसका ही काफ़ी पैसा नहीं खर्च हुआ। ऐसे में अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो विकास योजना है उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए हुए हैं। तो इस पर विधानसभा में विभागवार अनुदान यानी अनुपूरक बजट की जो प्रस्ताव राज्य सरकार को विभागों से आए थे, उस पर सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। उस पर किस मद पे सरकार क्या पैसा खर्च करने वाली है, जो अनुपूरक बजट में पूरा प्रावधान किया गया, उस पर सरकार की तरफ से विपक्षी सदस्यों की तरफ से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और इस समय प्रश्नकाल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कराए जाने की जो मांग है वो की जा रही। सदन में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, संसदीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और सदन में लगातार चर्चा कराए जाने की मांग हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है धीरज कि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ आखिरी दिन है यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा विपक्ष भी रणनीति के साथ उतरेगा, एक तरफ कफ सिरप तो दूसरी तरफ अब पर्यावरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए विधानसभा सदन की कार्यवाही का जो शीतकालीन सत्र था उसकी कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, आखिरी और चौथा दिन है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी जो जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, खास करके कोडिन युक्त कफ सिरप की बात हो, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के तमाम माफियाओं और आरोपियों से रिश्ते बताए जा रहे, पोस्टर जारी हो रहे हैं, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि अगर उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी से या किसी भी दल से अगर उनका जुड़ाव है तो सरकार को उन तमाम जो आरोपी हैं, जो माफिया, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई सरकार की तरफ से क्यों नहीं की जा रही। तो इसके अलावा सदन में भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अमित सिंह टाटा की बात हो, आलोक सिंह की बात हो जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, उसकी जो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं अखिलेश यादव के साथ, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया था। अब जब सदन की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर प्रश्नकाल के दौरान इस पर चर्चा करने की मांग करेगी और इस प्रश्नकाल में तमाम जो मुद्दे हैं वो लाए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रश्नकाल में चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान, इस पर कल सदन में। ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।